नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से जुड़े कुछ सवाल। जी, ये ऐसे सवाल हैं जो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए और यूं भी भारत को समझने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? केप कमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। जी। इससे जुड़े कुछ और तथ्य भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अच्छा, मतलब कन्याकुमारी से भी दक्षिण में? हाँ, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका एक पुराना नाम भी था, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी सिर्फ 876 किलोमीटर है। काफी नजदीक। जी। और एक दुखद बात यह है कि 2004 की सुनामी में ये बिंदु काफी हद तक पानी में डूब गया था। ओके, तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है और विकल्प है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल। जी, इसका सही उत्तर है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर है? ये सियाचिन ग्लेशियर के पास काराकोरम रेंज में है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। अच्छा। और ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों की सीमाओं का एक ट्राई जंक्शन बिंदु है। वाह। दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम 1912 में एक अन्वेषक बुलक वर्कमैन ने देवी लक्ष्मी के एक नाम इंदिरा पर रखा था। यह समुद्र तल से लगभग 5764 मीटर की ऊंचाई पर है। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। चलिए अब देखते हैं भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, जिसकी हमने अभी बात की, वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जी। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही। ये अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार जिले में आता है। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। कौन सी? अगर भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर पूछा जाए तो वो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में है। जी। लेकिन संपूर्ण भारत का इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण अंतर है। जी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। इनमें लगभग 572 द्वीप हैं और राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? विकल्प है पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल? इसका सही उत्तर है पंबन चैनल। पंबन चैनल। हाँ, पंबन चैनल भारत की मुख्य भूमि और पंबन द्वीप को अलग करता है, जिसे हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। और प्रसिद्ध पंबन ब्रिज भी यही है ना? बिल्कुल, वो मशहूर रेलवे ब्रिज इसी चैनल पर बना है। ये चैनल पाक खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता भी है, पर ये बहुत उथला है, इसलिए बड़े जहाज यहाँ से नहीं जा सकते। ओके, अब अगला सवाल, आदम का पुल, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका या भारत एवं म्यांमार? इसका सही उत्तर है भारत एवं श्रीलंका। राम सेतु। जी, इसे राम सेतु भी कहा जाता है। ये चूना पत्थर की एक चेन जैसी है। हाँ। ये तमिलनाडु के पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। अच्छा। यह पुल एक तरह से मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है और इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में अलग किया जाता है? जी। अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप या सुमात्रा एवं जावा? सही जवाब है अंडमान एवं निकोबार। ठीक है। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में है और ये छोटा अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। और इसका नाम 10 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। सिंपल। इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है और जैसे 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। समझ गई। अब डंकन पास किसके बीच स्थित है? विकल्प है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान या कार निकोबार एवं छोटा निकोबार? इसका सही उत्तर है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। ओके, डंकन पास। जी,
ये हिंद महासागर में एक जलडमरू मध्य है। इसकी चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर है और ये रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी दक्षिणी अंडमान में ही है। अगला सवाल, दीव एक द्वीप है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर? सही जवाब है गुजरात के तट पर। गुजरात के तट पर? हाँ, दीव काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर है। अब ये दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हाँ, इन सब का विलय हो गया था जी 2020 में। दीव एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है अपने किलों और बीच के लिए। ये ऐतिहासिक रूप से एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। सही। अब भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल? इसका सही उत्तर है पाक जल संधि, जिसे पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। पाक जल संधि? जी, ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसका नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। अच्छा। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में है। इसकी गहराई काफी कम है, जिससे बड़े जहाज नहीं गुजर पाते। ठीक है, अब सीमाओं पर आते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रैडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, ड्यूरंड रेखा या स्टेटफोर्ड रेखा? सही उत्तर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। जी। ये कब बनी थी? इसका निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के तहत हुआ था। इसका नाम ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। पर चीन तो इसे नहीं मानता है ना? बिल्कुल नहीं। चीन इस रेखा को एक तरफा और अवैध मानता है। ये रेखा मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है और चीन उसी हिस्से पर अपना दावा करता है। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? विकल्प हैं मैकमोहन लाइन, ड्यूरंड लाइन, रैडक्लिफ लाइन या मैगीनॉट लाइन? इसका सही उत्तर है रैडक्लिफ लाइन। रैडक्लिफ लाइन। जी। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद किया गया। सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रैडक्लिफ, उन्हीं के नाम पर है। अच्छा। यही रेखा भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, से अलग करती है। और जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। बिल्कुल। अब भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम? इसका सही जवाब है म्यांमार। म्यांमार। हाँ, भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। और कौन कौन से राज्य लगते हैं इससे? 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सुदूर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 520 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अब इसी से जुड़ा सवाल, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो जैसा हमने पहले भी बात की, सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जी, 1914 के शिमला समझौते का ये हिस्सा थी। ये रेखा तवांग क्षेत्र सहित अरुणाचल प्रदेश को चीन मतलब तिब्बत से अलग करती है और चीन इसी वजह से इस रेखा को मान्यता नहीं देता। ठीक है, अब एक सीधा सवाल, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका। हाँ, देखिए, भारत की स्थलीय सीमा मतलब जमीनी सीमा 7 देशों से लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और श्रीलंका से? श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश तो है, लेकिन उससे हमारी स्थलीय सीमा नहीं बल्कि समुद्री सीमा है। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होते हैं। समझ गई। इसी तरह कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? विकल्प है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या भूटान। दिए गए विकल्पों में सही जवाब है श्रीलंका। अच्छा, क्यों? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप एक भौगोलिक इकाई है जो हिमालय की वजह से बाकी एशिया से अलग है। इसमें आमतौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आते हैं। और श्रीलंका?
कभी कभी मालदीव और श्रीलंका को भी शामिल कर लिया जाता है, लेकिन भौगोलिक रूप से वे मुख्य भूमि से अलग द्वीप हैं। इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से श्रीलंका सबसे सही उत्तर है। ठीक है, अब तटों की बात करते हैं। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? इसका जवाब है गोवा। गोवा? जी, गोवा की तटरेखा लगभग 160 किलोमीटर लंबी है, जो सबसे छोटी है। और सबसे लंबी किसकी है? सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा गुजरात की है, लगभग 1600 किलोमीटर। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश? ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि चीन या पाकिस्तान है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। और हमारे 5 राज्य इससे लगते हैं। जी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और त्रिपुरा तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो फिर सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? विकल्प हैं पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है भूटान। भारत और भूटान के बीच की सीमा लगभग 699 किलोमीटर है। लेकिन वैसे सबसे छोटी सीमा तो अफगानिस्तान के साथ है ना? बिल्कुल सही। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, लगभग 106 किलोमीटर। लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, और चूंकि अफगानिस्तान विकल्प में नहीं है, इसलिए भूटान सही उत्तर है। ओके, अब एक बड़ा सवाल। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। मैं सीधे सही विकल्प पढ़ती हूँ। जी। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। क्या ये सही है? जी, ये वर्गीकरण बिल्कुल सही है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हिमालय आता है, वृहद मैदानी प्रदेश में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश में दक्कन का पठार और सागर तटीय प्रदेश में तटीय मैदान और द्वीप समूह शामिल हैं। तो फिर भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, मतलब सबसे पुराना? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान? इसका सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार? जी, ये प्राचीन गोंडवानालैंड का हिस्सा है। हिमालय तो एक नवीन वलित पर्वत है, वो बहुत बाद में बना। और गंगा का मैदान तो सबसे नया है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। ओके, अगला सवाल बहुत दिलचस्प है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वांचल की पहाड़ी का, अराकानियोमा पर्वत का या प्रायद्वीपीय पठार का? ये एक ट्रिकी सवाल है। इसका सही जवाब है प्रायद्वीपीय पठार का। क्या? लेकिन ये तो मेघालय में है। हाँ, देखने में ये पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा लगती हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक रूप से ये दक्कन के पठार का ही विस्तार है। माना जाता है कि ये राजमहल की पहाड़ियों से मालदा गैप द्वारा अलग हो गई हैं। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। जी, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिनराम भी खासी पहाड़ियों में ही है। चलिए अब तटों पर वापस आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? सही उत्तर है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। जी, पश्चिमी तट पर है काठियावाड़, कोंकण और मालाबार तट, जबकि कोरोमंडल तट पूर्वी तट का हिस्सा है जो तमिलनाडु में है। ठीक है। तो फिर अगला सवाल, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट? दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कोरोमंडल तट ही है। ओके। जैसा हमने अभी देखा, कोंकण और मालाबार तो पश्चिमी तट हैं, कोरोमंडल तट पूर्वी तट का दक्षिणी भाग है। और कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, गोवा से दमन या गोवा से मुंबई? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक उत्तर है गोवा से दमन। गोवा से दमन? जी, आमतौर पर इसका विस्तार उत्तर में दमनगंगा नदी से लेकर दक्षिण में गोवा तक माना जाता है। ये महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्रों को कवर करता है। ठीक है, अब द्वीपों पर आते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है प्रवाल उत्पत्ति से। प्रवाल यानी कोरल्स। जी, लक्षद्वीप के द्वीप
एटॉल्स हैं, जो प्रवाल भित्तियों मतलब कोरल रीफ्स से बने हैं। ये छोटे समुद्री जीव होते हैं जिनके कंकाल से ये द्वीप बने हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और ये अरब सागर में स्थित है। तो फिर भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? कवारती एवं न्यूमूर, पंबन एवं बैरन, बैरन एवं नारकोंडम, या ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार? सही जवाब है बैरन एवं नारकोंडम। बैरन एवं नारकोंडम। जी, ये दोनों द्वीप अंडमान और निकोबार का हिस्सा हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, ये अभी भी एक्टिव है? हाँ, हाल के वर्षों में 20 में उद्गार हुए हैं। ओके। और नारकोंडम एक प्रसुप्त मतलब डॉर्मेंट ज्वालामुखी माना जाता है। ओके। एक और द्वीप न्यूमूर द्वीप कहाँ है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या अंडमान सागर में? इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। इस द्वीप की कहानी भी काफी रोचक है ना? हाँ, ये द्वीप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के तट पर 1970 के भोला चक्रवात के बाद बना था। भारत और बांग्लादेश दोनों इस पर अपना दावा करते थे, लेकिन 2010 में समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण ये द्वीप पूरी तरह से डूब गया। मतलब विवाद ही खत्म हो गया? जी, प्रकृति ने खुद ही हल कर दिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दमन, दीव, पुदुचेरी, या दादरा एवं नागर हवेली? सही उत्तर है दीव। दीव। हाँ, दीव एक द्वीप है जो गुजरात के तट से एक चैनल द्वारा अलग होता है। बाकी सब दमन, पुदुचेरी और दादरा नगर हवेली मुख्य भूमि पर स्थित क्षेत्र हैं। ठीक है। अब एक ऐतिहासिक सवाल, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, या अलिया बेट व खदिया बेट? इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। काला पानी। जी, ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान निकोबार का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया जाता था। पोर्ट ब्लेयर में जो सेल्युलर जेल है, वहीं काला पानी की सजा दी जाती थी। मुख्य भूमि से दूर होने के कारण? हाँ, वहां से भागना लगभग असंभव था। वीर सावरकर जैसे कई क्रांतिकारियों को यहीं रखा गया था। चलिए, आज का आखिरी सवाल, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है अरब सागर। अरब सागर। जी, लक्षद्वीप द्वीप समूह केरल तट के पश्चिम में अरब सागर में है। जैसा हमने बात की, ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 36 द्वीप हैं और राजधानी कवारती है। तो आज हमने देखा भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जी, एक बहुत ही अच्छी चर्चा रही। अब आपके लिए एक सवाल, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये एक अच्छा सवाल है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।